मैंने यहाँ पर कई सारे जो यहाँ पर मैंने टोटल 5 प्रोडक्ट से ऐड की हुई है। चलिए अब यहाँ पर ये जो फाइव फाइव प्रोडक्ट हमने ऐड की है उसको हमें कुछ इस तरीके से उसको दिखाना है। तो चलिए उसको दिखाएंगे, पर उससे पहले हमें ये जो मॉडल है उसको थोड़ा कस्टमाइज करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर भी कुछ चीज़ें हमें दिखनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर हमें क्या क्या दिखाना है। तो यहाँ पर हमें दिखाना है कि ये कौन से सेक्शन का है, वो कौन से कैटेगरी का है, तो वो सारी चीज़ों को हमें यहाँ पर ये बाहर की ओर हमें यहाँ पर बाहर की ओर हमें दिखाना है, ताकि हमें पता चले कि ये कौन से सेक्शन का प्रोडक्ट है और कौन सी कैटेगरी का है। और वो चीज़ें हम यहाँ से भी चेंज करके सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो सारी चीज़ें हमारी सेव हो जाएगी एक साथ। तो चलिए सबसे पहले ये जो मॉडल है उसको कस्टमाइज करते हैं। तो मॉडल को कस्टमाइज करने के लिए आपको आना है admin.py में, और हमें कस्टमाइज किसको करना है, तो कस्टमाइज करना है हमें प्रोडक्ट मॉडल को। तो ये रहा प्रोडक्ट एडमिन। तो चलिए यहाँ पर आपको सिंपली लिखना है लिस्ट डिस्प्ले। यहाँ पर आ गया लिस्ट डिस्प्ले। यहाँ पर हमें ब्रैकेट करना है और यहाँ पर हमें क्या क्या दिखाना है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं सिंगल कोट में सब चीज़ें लिख देता हूँ ताकि हमें सिंपली कॉपी पेस्ट करना रहे। तो चलिए अब देखते हैं models.py में और आएंगे प्रोडक्ट मॉडल में। यहाँ पर हमें सबसे पहले तो दिखाना है प्रोडक्ट का नाम। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट का नाम, फिर यहाँ पर दिखाएंगे उसकी कैटेगरी। तो यहाँ पर लाएंगे कैटेगरी, और दिखाना है हमें सेक्शन। तो यहाँ पर लिखेंगे सेक्शन। चलिए इसको करेंगे कंट्रोल S करके सेव। एक बार सर्वर को रिलोड करेंगे, अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमें किस तरीके से मिलता है। तो यहाँ पर ये जो उसकी कैटेगरी दिख रही है, उसका सेक्शन दिख रहा है। चलिए कोई और चीज़ होती है तो उसको भी हम ले लेते हैं। चलिए देखते हैं वो कौन सी चीज़ है। तो टैक्स नहीं चाहिए, डिस्काउंट नहीं, चलिए प्राइस ले लेते हैं। तो प्राइस, और ये जो प्राइस है उसको हम रखेंगे प्रोडक्ट नेम के बाद। तो मैं एक बात का आपको कहना चाहता हूँ कि आप अभी यहाँ पर कोई और यहाँ पर 5 ही प्रोडक्ट ऐड करना, क्योंकि बाद में हमें स्लग को भी हमें रखना है। तो स्लग के लिए भी हमें ये सारे प्रोडक्ट को हमें एडिट करना पड़ेगा। तो अगर आप ज़्यादा प्रोडक्ट ऐड करोगे तो आपको ज़्यादा दिक्कतें आएगी। तो उससे अच्छा हम अभी टोटल 5 या 6 प्रोडक्ट ऐड करेंगे, और बाद में इस जो स्लग फील्ड है उसको क्रिएट करके सारी चीज़ों को एडिट करेंगे, और बाद में ये जो सारे सेक्शन में दिखाई दे रहा है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर कुछ दिक्कतें आ रही है। ओके, ये नहीं लिखना था मुझे। चलिए इसको एक बार करेंगे रिफ्रेश, तो हमें मिलती है प्राइस। तो यहाँ पर प्राइस भी मिल गई। चलिए अब ये जो यहाँ पर कैटेगरी को हमें यहाँ बाहर की ओर से ही उसको एडिट करवाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एडिट डिस्प्ले, लिस्ट एडिटेबल। तो चले यहाँ पर हमें क्या क्या एडिट कराना है। तो हमें एडिट कराना है सबसे पहले तो कैटेगरीज को एडिट करवाना है और सेक्शन को। यहाँ से हम कैटेगरीज को चेंज कर सकते हैं और ये सेक्शन को भी हम चेंज कर सकते हैं। चलिए इसको करेंगे कंट्रोल S, सर्वर को रिलोड होने देते हैं और इसको करेंगे रिफ्रेश। तो चलिए अब देखते हैं किस तरीके से हमें मिलता है। यहाँ से हम डायरेक्टली उसको चेंज कर सकते हैं। सारी चीज़ों को चेंज करने के बाद हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो सारी चीज़ें हमारी सेव हो जाएगी एक साथ। अगर हम इसका यूज़ नहीं करते तो बार बार हमें प्रोडक्ट में जाना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा, फिर सेव करना पड़ेगा, फिर आएंगे दूसरे प्रोडक्ट में। तो ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो इसलिए हमने यहाँ पर ये मॉडल को कुछ कस्टमाइज़ किया है। चले ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर ये जो स्लाइडर, ये जो यहाँ पर प्रोडक्ट दिख रही है, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स का जो सेक्शन है, तो वो सेक्शन हमें टॉप डील ऑफ द डे का सेक्शन है, उसमें हमें प्रोडक्टें शो करनी है। तो चले वो हम किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसके फ्रंट एंड को लाना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें हमें उसका जो टेम्पलेट है उससे मिलेगी। तो चलिए ये इंडेक्स फाइल को करेंगे ओपन। चलिए मुझे देखना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। चलिए मैं इसको सर्च ही कर लेता हूँ। इसका नाम था टॉप डील ऑफ द डे। चलिए मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर अगर हम कंट्रोल F करके उसको सर्च करेंगे तो हमें मिल जाएगा। तो चलिए ये पूरा जो सेक्शन था वो हमें मिल रहा है। ये जो टॉप सेलर, ये सारी चीज़ें हमें लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये कंटेनर है, ये रो है, तो रो से लेकर रो तक है ये।
ओके, ये पूरा सेक्शन हमें लेना पड़ेगा, तो इसलिए ये पूरा सेक्शन लेंगे। इसमें पहले से प्रोडक्ट है, हम यहाँ पर फॉर लूप का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही चाहिए। तो चलिए ये होम में इसको करेंगे यहाँ पर पेस्ट। चलिए अब देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। तो हमें कुछ इस तरीके से ये मिल रहा है। ये इमेज नहीं आ रही क्योंकि ये इमेज सारे स्टैटिक फोल्डर में है। तो हम ऐसा करेंगे, यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट रखेंगे और एक प्रोडक्ट रख के बाकी के सारे प्रोडक्ट को हम डिलीट करेंगे। तो चलिए हमें देखना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट एंड कहाँ पर होता है। तो यहाँ पर एंड होता है और यहाँ पर वो स्टार्ट होता है। तो चलिए यहाँ पर कुछ स्पेस देंगे और ये एंड हो रहा है यहाँ पर। तो चलिए इसके अलावा जो भी सारे प्रोडक्ट्स है उसको निकाल देंगे। तो चलिए ये सारे प्रोडक्ट को मैंने निकाल दिया। चलिए अब करेंगे कंट्रोल एस से सेव, इसको करेंगे रिफ्रेश। तो चलिए यहाँ पर टोटल 3 आ रहा है। ओके, तो ये 3 ये स्लाइडर की वजह से आ रहा है, तो कोई बात नहीं, हम सारी चीज़ों को फिक्स कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हमें क्वेरी लिखनी पड़ेगी। ये सारे जो हमारे प्रोडक्ट है उसको हमें यहाँ पर लाना पड़ेगा। तो चलिए उसको लाने के लिए सबसे पहले तो हमें प्रोडक्ट का जो मॉडल है उसको इंपोर्ट करना होगा। तो ये प्रोडक्ट को मैंने कॉपी किया और ये views.py में उसको कर दिया पेस्ट। चलिए अब यहाँ पर हमें कुछ क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट मॉडल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर। यहाँ पर हम ऑल नहीं करेंगे, अगर ऑल करेंगे तो सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमें सिर्फ यहाँ पर फिल्टर क्या करवाना है, तो हमें सेक्शन वाइज फिल्टर कराना है। तो चलिए देख लेते हैं मॉडल्स में हमें यहाँ पर ये सेक्शन दिया हुआ है। तो सेक्शन के अंदर है ये सेक्शन मॉडल जो है यहाँ पर हमने फॉरेन की रखी हुई है। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम सेक्शन लेंगे। सबसे पहले तो ये सेक्शन लिया मैंने, यहाँ पर ये सिंगल कोट नहीं चाहिए, सेक्शन। फिर आपको 2 बार अंडरस्कोर करना है, अंडरस्कोर। फिर यहाँ पर मॉडल में जाएंगे और यहाँ पर क्या है नेम। तो यहाँ पर लेंगे नेम इज इक्वल्स टू, ये क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए ये। चलिए मैं इसको इस तरीके से एडिट करके इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये सेव। चलिए अब देखते हैं, इसको पेस्ट करेंगे यहाँ पर। अब ये जो प्रोडक्ट है उसको प्रिंट करके देखते हैं, ये हमारा जो प्रोडक्ट है हमें मिलती है या नहीं, या उसके नाम में स्पेस है, इसकी वजह से हमें दिक्कतें आती है। चलिए देखते हैं। ओके, यहाँ पर हमें कुछ दिक्कतें मिल रही है, ऑब्जेक्ट्स। ओके, चलिए यहाँ पर तो हमें कोई एरर नहीं मिल रही, हमें देखना पड़ेगा प्रोडक्ट आती है। अगर प्रोडक्ट आती है तभी हमें HTML में ले जाएंगे। ओके, यहाँ पर तो कुछ प्रिंट नहीं हुआ। चलिए एक बार और रिफ्रेश करेंगे इसको। ओके, तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट मिल रही है। तो ये रहा हमारा क्वेरी सेट। तो ये रहा हमारा पूरा क्वेरी सेट, यानी कि हमारी सारी इमेजेस हमारे सारे प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं। चलिए अब इसका यूज़ हम कर सकते हैं हमारे HTML टेम्पलेट में। तो ये सारे सेक्शन वाइज ये टॉप डील ऑफ द डे के जो भी प्रोडक्ट होंगे वो सारे प्रोडक्ट हमें मिल जाएंगे। अगर हम यहाँ पर कोई और सेक्शन को फिल्टर कराते हैं तो वो सेक्शन वाली चीज़ें हमें मिलेगी। तो अभी हम फिल्टर करा रहे हैं टॉप डील ऑफ द डे वाले प्रोडक्ट। तो चलिए ये प्रोडक्ट है उसको हमें पास करना पड़ेगा डिक्शनरी में। तो ये मैंने उसको कर दिया पास। अब हम यहाँ पर एक फॉर लूप लगाएंगे। जो ये प्रोडक्ट है यहाँ पर हम एक फॉर लूप लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर यहाँ पर लिखेंगे %% फॉर आई इन प्रोडक्ट, फॉर आई इन प्रोडक्ट। चलिए इसको हमें एंड करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर ये
जो प्रोडक्ट है वो एंड होता है, तो यहाँ पर हम ये फॉर लूप को करेंगे एंड फॉर। चलिए एक बार करेंगे सेव और इसको रिलोड रिफ्रेश करके देख लेते हैं कोई दिक्कत तो नहीं आती। तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से मिल रहा है। चलिए ये सारे नेम इमेज सारी चीज़ें हमें लानी पड़ेगी। तो चलिए ऊपर से स्टार्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले है इमेज। तो इमेज किस तरीके से आएंगी, तो इस तरीके से आपको लिखना है आई डॉट मॉडल में हमने क्या लिखा था, तो मॉडल में हमने लिखा था फीचर्ड इमेज। तो यहाँ पर फीचर्ड इमेज लिखानी है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सभी में इमेजेस आ रही है और ये जो इमेज है वो सभी सेम नहीं है। तो ये इमेज कुछ बड़ी है, तो वो इसके हिसाब से ये जो यूआई है उसमें कुछ दिक्कतें आ रही है, तो उसको भी हमें फिक्स करना पड़ेगा बाद में। तो पहले तो हम सारी चीज़ों को लाएंगे, बाद में उसको फिक्स करेंगे। यहाँ पर दिखाना है आई डॉट डिस्काउंट, आई डॉट डिस्काउंट। फिर यहाँ पर नीचे आएंगे तो ये सारे बटन्स है प्रीव्यू के। हमें यहाँ से जो हार्ट वाला आइकन यानी कि जो विश लिस्ट वाला आइकन है, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए इसके नीचे आएंगे। यहाँ पर क्या है, तो जो ब्रांड है उसका नाम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई डॉट मॉडल नेम नहीं, यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम लाएंगे। तो प्रोडक्ट का नाम, यहाँ पर रिव्यू है, यहाँ पर है प्राइस। तो यहाँ पर रूपी सिंबल लाना पड़ेगा हमें। तो चलिए उसको भी लाएंगे। तो चलिए मॉडल में जाके सबसे पहले तो यहाँ पर प्राइस को कॉपी करके यहाँ पर करेंगे पेस्ट। यहाँ पर हमें आई डॉट प्राइस लिखना है। चलिए इतनी चीज़ें हमने लिख दी। चलिए पेस्ट करेंगे, देखते हैं हमें मिलता है या नहीं। ओके, नाम मिल गया, प्राइस मिल गई, यहाँ पर सारी चीज़ें मिल रही है। तो यहाँ पर रूपी सिंबल लाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर सर्च करेंगे रूपी सिंबल। तो ये जो सिंबल है उसको यहाँ से करेंगे कॉपी और ये जो प्राइस है उसके पास इसको कर देंगे पेस्ट। तो ये रूपी सिंबल भी हमारा मिल जाएगा। चलिए ये भी मिल गया। ये सारे प्रोडक्ट के जो नाम आ रहा है वो भी आ रहा है, पर ये प्रोडक्ट के नाम अगर इसमें जो देखे तो यहाँ पर कुछ बड़ा आ रहा है, ये कुछ छोटा है उसका टाइटल उसका नाम। यहाँ पर भी कुछ बड़ा आ रहा है, यहाँ पर उससे छोटा है। तो ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए हमें, इसको सभी को सेम रखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जेंगो लिमिटेड वर्ल्ड शो। तो यहाँ पर स्टैक ओवरफ्लो में किसी ने बताया ही होगा कि वो किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो यहाँ से हम ये फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो चलिए मैंने इसको कर दिया यहाँ से कॉपी, और ये जो नाम है प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर सिंपली हम कर देंगे 10। चलिए 10 कर दिया। तो देखते हैं किस तरीके से मिलता है। तो यहाँ पर टोटल 10 वर्ड्स आएंगे और 10 वर्ड्स के बाद यहाँ पर डॉट 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 आएगा। तो ये कुछ छोटा है तो इसमें तो 10 वर्ड्स नहीं है, तो इसलिए ये डॉट डॉट नहीं आ रहा है। ओके, ये सारी चीज़ें हमारी अच्छे से दिखाई दे रही है। अब ये इमेज को हमें फिक्स करना पड़ेगा। तो इमेज की हमें हाइट को सेट करना होगा। तो चले यहाँ पर इनर CSS का यूज़ करेंगे। स्टाइल हाइट होगी इसकी, चलिए मुझे भी नहीं पता, देखना पड़ेगा कि किस तरीके से। पहले 100 लेके देखते हैं हमें किस तरीके से मिलता है। ओके, ये तो बहुत छोटा हो गया, हम यहाँ पर 300 करके देखेंगे अब। ओके, तो हमें अच्छे से मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। सभी अच्छे से हमें सारी चीज़ें मिल रही है और ये सारी चीज़ें हमें मिल रही है। ये जो दिखाई दे रहा है सोल्ड, ये सारी चीज़ें हमें टेम्पलेट टैग्स का यूज़ करके इसको लानी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें है। ये डिस्काउंट है, तो हम डिस्काउंट जो आएगा वो डिस्काउंट के बाद ये प्राइस दिखाएंगे। अभी तो डायरेक्ट हम प्राइस दिखा रहे हैं, पर बाद में हम ये सारे फंक्शन को लिखेंगे, तब ये डिस्काउंट हो जाने के बाद हमें ये प्राइस मिलेगी। तो चलिए ये सारी चीज़ें बाद में फिक्स करेंगे। सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी। अब हमें सिंगल प्रोडक्ट को व्यू करवाना है। तो सिंगल प्रोडक्ट को व्यू हम अगली वीडियो में कराएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।